फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का जो वीडियो है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। खान सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? चलो फुल इंफॉर्मेशन तो शुरू करते। पता नहीं, मेरे को पक्का नहीं है, मैंने कहीं सुना था, पता नहीं कहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लग भी गया है। पता नहीं कौन सी जगह थी, कुछ पता है? मैंने कहीं सुना था, शायद आपके कमेंट्स में सुना था, मुझे याद नहीं आ रहा। बताना कहाँ पे लगा है। ऐसा लग रहा है इंडिया में ही कहीं लग गया है। तो अब देखते हैं, पहले ये वीडियो देखते हैं और पता करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अरे दिख ही नहीं रहा कुछ। देखिए, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता हिंदी देखिएगा, हम गलत लिख देते हैं इसको। समान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। सिविल को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। सिविल को इंग्लिश में सिविल कहते हैं, कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसमें समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी का मेंस लिखिएगा तो उसमें यह क्वेश्चन बहुत पूछेगा आपका समान सिविल संहिता के बारे में। चलिए अब देखिए ध्यान से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। कुछ कुछ संहिता आप पहले से पढ़ा होंगे। कुछ लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर रेलवे का बैच कब आएगा। बेवकूफ़, 1 घंटा पहले रेलवे का क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। अब उसमें आप समझिएगा, यहाँ पे ज़्यादा उल्टा सीधा कमेंट करेंगे ना तो फिर यहाँ से हम ना ब्लॉक कर देंगे। फिर आप एडमिशन लिए भी हैं ना तो आप पैसा आपका डूब जाएगा, आप यहाँ से लाइव नहीं हो पाएंगे और फिर दोबारा आप परचेज भी नहीं कर पाएंगे। बाकी कम से कम पढ़ने वाले लड़कों को ध्यान से डिस्टर्ब नहीं कीजिए। आप कितनी बार समझाया, बच्चा नहीं ना है। देखिए कुछ नियम समझिए। अगर आप क्राइम करेंगे तो उसे कहते हैं अपराध संहिता, दंड संहिता, जिसे कहते हैं पीनल कोड। आप कोई अपराध कर दिया ना, उसको कैसे लतियाएंगे उसे कहते हैं दंड संहिता या पीनल कोड। चुनाव में क्या नियम कानून रहेगा उसे कहते हैं आचार संहिता। समझा गया कि नहीं? आचार संहिता। आप बताइए, क्या बिहार में चुनाव का अलग नियम होता है, यूपी में अलग होता है, केरला में अलग होता है? नहीं होता है। हर जगह एक रहते हैं चुनाव के नियम कि 48 घंटे पहले आपको प्रचार बंद कर देना है। कैसे कैसे क्या नियम है? क्या केरला में मर्डर करेंगे तो दूसरी सजा है, बंगाल में करेंगे तो दूसरा है? नहीं ना। क्या केरला में मुस्लिम का अलग नियम है, मुस्लिम मर्डर करेगा तो दूसरा है, हिंदू मर्डर करेगा तो दूसरा है? नहीं है। तो हिंदुस्तान में क्रिमिनल कोड सेम है और आपका सिविल कोड भी, मतलब ये आपका जो चुनाव की आचार संहिता वो भी सेम है। लेकिन सिविल कोड क्या है कि सिविल कोड में मेनली 3-4 चीजें आती हैं, आप ध्यान से समझिएगा। पहला आता है आपका विवाह। अब विवाह हुआ है तो कहीं ना कहीं तलाक हो जाएगा। तलाक का वीडियो बना के पढ़ा चुके हैं, तलाक की बिद्दत खत्म हुआ है। और क्या हो जाएगा? वसीयत। विल, वसीयत, विल वसीयत मतलब समझते हैं उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का कुछ नियम कानून होता है। अब ये मुसलमान हिंदू में थोड़ा थोड़ा चेंज होते हैं सब। यहाँ समझिए। चौथा, गोद लेना, अडॉप्शन। गोद लेना। गोद लेने में नियम है, आप अपने से 21 साल छोटा लड़का या लड़की ही गोद ले सकते हैं। पता चला कि 25 साल उम्र है, 24 साल की लड़की गोद ले लीजिए। गोद ले लीजिए, चौपट कर देगा वहाँ पे। गोद लेने के लिए नियम इतना है कि 21 साल छोटी रहनी चाहिए आपसे। गोद लेने का नियम सब में अलग अलग है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे ना तो संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, सामूहिक रूप से वो धार्मिक पालन कर सकता है, धार्मिक कार्य के लिए रखा हुआ धन टैक्स नहीं रहेगा और विद्यालयों में आपकी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन 25 है, यही ना आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है। तो अनुच्छेद 25 कहता है कि हर धर्म की रीतियां अलग हैं, लेकिन हमारा आर्टिकल 13 क्या कहता है, पढ़ा चुके हैं आपको। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी ऐसा नियम कानून लीगल ही नहीं रहेगा जो दूसरे को तकलीफ पहुंचाता हो, ठीक है, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो। दूसरे को तकलीफ पहुंचाएगा तो हम उसे रहने नहीं देंगे। फिर वो आर्टिकल 25 की तरह ये नहीं कहेगा कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। तो इसी में विवाह का नियम आ गया। हिंदू भी विवाह एक करेगा, मुसलमान भी एक। मुसलमान में पॉलीगैमी है, बहुत सारे विवाह कर सकता है। अब बात समझिए, यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग क्यों उठ रही है? और ये काफी मुश्किल है। इससे ऐसा नहीं कि केवल हिंदू को तकलीफ होगा या केवल मुसलमान को तकलीफ होगा। इससे सबसे बड़ा दिक्कत
गवर्नमेंट को होगा पूरा रिकॉर्ड चेंज करना पड़ जाएगा। तो करें, इसमें गवर्नमेंट अच्छा अभी बना। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर मैं रही तो कह है, रही हूँ। वरना अगर देखिएगा ये इतना इजी रहता तो गवर्नमेंट तुरंत ला देती, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों में बहुमत है। इतना किसानों पे विद्रोह हुआ, कहाँ कुछ हुआ। विवाह देखिए, समझिए ध्यान से, अनुच्छेद 25 कहता है कि हम किसी भी मतलब हर एक तरह की धार्मिक स्वतंत्रता है, हम अपना धर्म मान सकते हैं। तो इस्लाम धर्म में है कि आप एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं, 3। ठीक है, चलिए मैं तो मानते हैं 3 ही कर सुनी सकते हैं है। यहाँ पे। अब अनुच्छेद 13 देखिए ध्यान से क्या कहता है। अनुच्छेद 13 कहता है कि लड़का लड़की सब बराबर है, ऐसा कोई कानून पहले का नहीं रहना चाहिए जो बाद की किसी कानून को तकलीफ पहुंचाए। इस्लाम में कहा गया है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ शर्त है। आपकी पहली बीवी मर गई हो, या फिर पहली बीवी से बच्चे ना हो। अच्छा, तो पहली बीवी मर गई है तो नॉर्मली लोग कर लेते हैं, चाहे वो बच्चे किसी ना भी तो धर्म अडॉप्ट में। कर लो। अगर पहली बीवी है, दूसरी शादी करना चाहते हैं तो कंडीशन अगर उससे बच्चे नहीं हुए हो तब। और इस्लाम में कहा गया है कि अगर आपको दूसरी शादी करनी है ना पहली बीवी को होते हुए भी, तो पहली बीवी से आपको लिखित में परमिशन लेना हो। तुम तो ये लोग ब्याह करते समय ये कानून भूल जाते हैं, लेकिन उनको दिखता है ना हमारा 2 ब्याह करना है। अब महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में केस कर दी, कहीं क्या भैया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कहा, तो कहा कि देखिए मूल अधिकार कहता है कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। कहा ठीक है, लड़का लड़की पे भेदभाव नहीं हो। तो महिलाओं ने कहा कि एक पुरुष 4 गो मेहरारू रख सकता है, 4 है, मैंने 3 सोचा। महिला 4 गो हस्बैंड रख सकती है। रखना चाहिए फिर। नहीं रखने देगा, उसका हस्बैंड भगा देगा उसको होता है। यहाँ पे। तो ये पॉलीगेमी का नियम जो है वो केवल मुसलमान पुरुष में ज्यादा प्रचलन था। हालांकि ये जो चीजें हैं, बहु विवाह जो है, ये अशिक्षितता का इसका मुख्य कारण होता है। आप रामविलास पासवान को देखेंगे ना, ये बिहार के हैं, नेता हैं, पहले रेल मंत्री भी रहे थे, उन्होंने भी 2 शादी किया है। दिग्विजय सिंह को देख लीजिए, कांग्रेस के बड़े नेता है, उन्होंने 2 शादी। मुलायम सिंह को देखिए 2 शादी किया। Divorce तो कर ये लिया एक होगा। अलग चीज है। तो इसमें कहा गया है कि नहीं भैया, हिंदू भी एगो शादी और मुसलमान भी एक शादी, क्योंकि समान सिविल संहिता रहना चाहिए। आप हिंदू है ना, तो आप 7 फेरा लीजिए, हम आपकी रीतियों को नहीं मना कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 25 कहता है रीति नहीं चेंज कर सकते। आप मुसलमान है ना, तो आप कहिए निकाह कबूल है, आधा किलो छोहाड़ा लुटा दीजिए। मुसलमान में शादी होता है तो छोहाड़ा खिलाया जाता है, शुभ माना जाता है मुसलमान में छोहाड़ा। जैसे हिंदू धर्म में नारियल कैसे शुभ है, वैसे मुसलमान में छोहाड़ा और खजूर शुभ होता है। अलग अलग देखिए गजब भाई, यहाँ पे फल को भी बांट लिया, नारियल तुम्हारा छोहाड़ा मेरा। तो इसमें कहा गया है कि आप रीति अलग रखिए। ईसाई को शादी करना है मोमबत्ती जला के शादी कर लिया, हिंदू को शादी करना है तो अग्निकुंड जलाना है, मुसलमान को शादी करना है मौलाना साहब से कबूल है। तो कहता है संविधान कि सबके लिए नियम कानून सेम रहना चाहिए। विवाह का ऐसा नहीं है कि आप बहु विवाह कर लीजिए, 4 गो मेहरारू रख लीजिए, एगो के रहने के बाद भी दूसरा रख लीजिए, ये गलत भी है, महिलाओं को बड़ा झमेला होता था। तो ये दोनों के लिए सेम है भाई, एक हस्बैंड एक वाइफ। वैसे भी महिलाएं कम है, ससुरा एगो 4 गो करेगा तो घट जाएगा, हम लोग को तो भी दिक्कत ना हो जाएगा, नेपाल से लाएंगे लोग क्या। अब उसी में कहता है समान सिविल संहिता के तहत कि आप लोग, हाँ शशि थरूर भी कमेंट कर रहे हैं कि सर शशि थरूर भी ठीक है दूधू को पति वालों को लिस्ट बना के रख ले, कमेंट करके लिस्ट में दे रहा है सर एक सबनी के दूधू को पति थे। चलिए हमको लग रहा है आइडिया है, काहे लिए ये लिस्ट काहे लिए बनाया, हमको भी लग रहा है ना ये बहाना बनाया है कि अगर कोई बोलेगा ती का 2 गो विवाह कर लिया तो लिस्ट दिखाएगा, देखो इतना बड़ आदमी किया। अरे भैया 2 गो विवाह करेगा ना तो फिर 2 गो विवाह करेगा तो फिर नरक देख लेगा पृथ्वी पे। देखिए तो ये विवाह का कानून हो गया, पॉलीगेमी खत्म कर देगा। तलाक, सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को खत्म कर दिया, तलाक के बिद्दत को खत्म किया। तलाक पर हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं कि ये महिलाओं के लिए एक तरह के उनके लिबर्टी के खिलाफ था, उनकी पूरी जिंदगी 3 तलाक के अंडर में खत्म हो जाती थी। तो ये अभी भी समान सिविल संहिता आया नहीं है, जिस दिन आएगा ना तो हिंदू भी तलाक दे सकता है और मुसलमान भी तलाक दे सकता है, लेकिन सबको तलाक देने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। समझ में आ गया कि अब मुसलमान लोग विरोध कर रहे हैं, नहीं ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है, ये है वो है, मौलाना लोग इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे इस्लाम खत्म हो जाएगा, अच्छा इस्लाम खत्म हो जाएगा, हम बोल देंगे तो मुसलमान लोग हमारे खिलाफ हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, इसीलिए ये सब बतिया एप्लीकेशन पे बोलते हैं। इस्लाम में नियम है, इस्लाम का कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए, कहिए काहे,
काहे काटिए? तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेगा ना ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम बाहर में गया, पर हमको भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ काहे काटिएगा? वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा। वहां भी कहिए ना कि चोर फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है, सर काट देना है, महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको, वहां पे सोचिए चौराहा पे खड़ा करके पत्थर से कूच कूच के मार देता है सब, सर काट दीजिए, मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख, यही होता है ना इस्लाम में। तो मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए। अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है, आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए तो। बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून वहाँ पे। तो वहाँ पे उनका इस्लाम नहीं खतरे में आया, वहाँ कोई मौलाना साहब विरोध नहीं किए। लेकिन ब्याह का जब कानून आ गया तो ना हमारा इस्लाम का अलग कानून है, ब्याह में 2 ब्याह करेंगे, 3 तलाक देंगे, सुप्रीम कोर्ट धो दिया यहाँ पे। और हम गारंटी कहते हैं कि गवर्नमेंट लेके चली आएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, पक्का लेके चली आएगी, अभी वो तैयारी में है। इससे कोई खास देखिए पढ़े लिखे मुसलमान को या हिंदू को कोई तकलीफ नहीं आएगा। कोर्ट अभी भी दरवाजा रखा हुआ है कि आप तलाक दे सकते हैं। बड़े बड़े लोगों को तलाक की अर्जी चलती है। जमुई के डीएम दीपक कुमार का वत्सला के साथ भी नहीं चल रहा है, कोनो पहले से डीएम साहब बोल रहे हैं कि हमारी मेहरुआ पहले से फसल है। कोनो दुकान झा जी से बतिया रही थी, 2700 बार कॉल की थी, गजब हाल है भाई 2700 बार। तो डाउट वाला बतिये लग रहा है भाई, आप किसी फ्रेंड को 2700 बार थोड़े ना कॉल करिए। लड़का लड़कियां कौन सी बतियाता है सब इतना। तो भाई विवाह उन्होंने लालू यादव के बेटा तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी में उनका भी तलाक चल रहा है। तो वो 3 तलाक धड़ाक 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 थोड़ी ना खत्म किया, तो अभी भी खत्म हो गया है कानून। तो दोनों का नियम सेम रहेगा, हाँ रीतियां अलग रहेंगी लेकिन नियम सेम रहेगा। वसीयत, वसीयत मतलब किसका? देखिए इस्लाम में नियम है कि अगर दादा जिंदा है, दादाजी जिंदा है और किसी का बाप मर गया, ठीक है, तो उसका बाप मर गया लेकिन दादाजी जिंदा है, अब वो उसकी जो संपत्ति होगी इसमें ये छोटका का अधिकार नहीं है। अब ये दादा की मेहरबानी पे है, उस छोटका को देंगे कि नहीं देंगे इस्लाम के कानून के हिसाब से, ठीक है। जबकि हिंदू धर्म के कानून के हिसाब से अगर कोई महिला, अगर कोई बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, अपनी माँ के पेट में है और उसके पिता का मान लीजिए एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई और उसके बाद ये जन्म लेता है, तो भी इसका अधिकार है। पर माँ को नहीं भी अच्छा इस्लाम में है कि महिलाओं को भी अधिकार है संपत्ति में। हिंदुओं को पहले नहीं था लेकिन अभी संशोधन करके दिया गया है। लेकिन हिंदू पर्सनल लॉ में महिलाओं का संपत्ति में अधिकार नहीं था, संशोधन करके दिया है, लेकिन इस्लाम में पहले से था। तो हिंदू धर्म की जो पर्सनल नियम थे उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ थी, कुछ खराबियाँ थी। जैसे सती प्रथा, कोई भी बताइए तो ये गलत था कि नहीं था? बाल विवाह, 12 साल की उम्र पे शादी कर देते थे। 12 साल पे शादी करो तो लड़कों तो 12-13 साल का करो ना, तो ससुरा लड़कवा रहता था 30 साल का, लड़कियां रहती थी 12 साल का, ये ना गलत हो जाता था। तो हिंदू धर्म में कुरीतियां थी, लेकिन हिंदू धर्म ने शिक्षा को अपनाया। उसने लगा कि नहीं ये जरूरी है हमारे समाज के लिए, इसलिए हिंदू धर्म आगे निकल गया वहाँ पे समाज के लेके। लेकिन ये अभी भी लोग कट्टरता पुराने वाला हम फॉलो करेंगे, अपडेट लाएंगे नहीं यहाँ पर। तो सरकार कहती है कि भाई देखिए वसीयत का जो नियम कानून रहेगा ना सबका सेम रहेगा, जो हिंदू मुस्लिम सबका सेम रहेगा, ठीक है। गोद लेने का नियम भी सबका सेम रहेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक तरह से जरूरी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में स्पष्ट बोला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी धर्म के रीति में छेड़छाड़ नहीं करेगा, केवल ये नियम बना देगा कि आप हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से तलाक दीजिए। और तलाक पॉसिबल भी है। रीजन समझिए तलाक का क्या है। मैं बहुत लोग में विवाद हो जाता है। महिलाओं में वो खराबी जानते हैं क्या होता है? जब इनको गुस्सा चढ़ेगा ना, गुस्सा चढ़ेगा तो इनको ये समझ में नहीं आएगा कि किसको कितना बोल रहे हैं। ऐसा बात बोल देगी सब ना कि आदमी पगला जाएगा वहाँ पे। गुस्सिया के आधा 80% तलाक केवल जुबान की गंदगी से होता है। इतना टफ वर्ड बोल देते हैं कि दिल के तकलीफ है। कह देंगे तो और अच्छा तो हमारा रिक्शा वाला से बिया हो गया रहता। बताइए ये गलत बात है कि नहीं है? रिक्शा वाला से बिया, एक पुरुष क्यों जाना जाता है? कमाने के लिए, मुख्य रूप से वो कमाने के लिए जाना जाता है कि कभी भी ये कमाएगा। जिस वजह से वो जाना जाता है कमाने के लिए, तो तू बोलती है कि रिक्शा वाला से बिया हो जाता है। यानी कमाने के लेवल में तूने सबसे नीचे फेंक दिया उसको, फेंक दिया ना। इसी में पुरुष कह देगा महिला को कि महिला क्यों जानी जाती है? इज्जत के लिए, सम्मान के लिए। कह दी कि तोरा से तो वैश्या से बिया हो गया रहता, तू ओकरा के फेंक दिया नीचे, एकरा फेंक दी नीचे, ले मार हो गया यहाँ पे। सबसे गलत बात है। आप लोग की भी जब शादी बिया होगी ना, जब भी लड़ाई झगड़ा होगा तो कह दीजिएगा तुमको आज जितना बोलना है बोल दो, हम कल बोलेंगे, तुरंत मत बोलिएगा, नहीं तो फिर वही हो जाएगा तलाक। समझ में आएगा? तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये नियम आना चाहिए। लेकिन इसको ना मीडिया इस तरह से दिखा रहा है ना कि ये गेम चेंजर साबित हो जाएगा देश के लिए, कुछ साबित नहीं होगा।
समझ आ गई ना क्या? तलाक वैसे भी धीरे धीरे खत्म बहु होने वाला। विवाह पॉलीगेमी अब धीरे धीरे अपने पतन के कगार पर। अब बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो दो दो गो शादी कर रहे हैं, क्योंकि समाज थूक के मार देता है। और समाज छोड़ो ना, थूको ना, उहे दुगो इतना ना दिमाग चाट जाएगी सब ना बेचारा सुसाइड कर लेगा वहाँ। नहीं, इतना पैसा ही तलाक नहीं होगा, वगैरह इतने ये तो लोगों खत्म इतनी ही हो बीवियों गया। को तलाक afford करना, बिद्दत, बच्चों को afford वसीयत, करना। तलाक बिद्दत का हम आपको पढ़ा चुके हैं अलग से चैप्टर में। तो ये आपको कौन सा समझ में आ गया? आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता। गोवा ने तो लागू कर दिया समान सिविल संहिता को। किस राज्य ने गोवा लागू में कर दिया? हो गया, गोवा ने। अच्छा। इसे कंपलसरी लागू क्यों नहीं किया जा सका? जब देश आजाद हुआ था तो हिंदू मुस्लिम के दंगे बहुत भयानक हुए थे, उसी समय लागू कर देता तो ज्यादा विवाद हो जाता, इसलिए इसको छोड़ दिया हो जाए, राज्य की विवाद कर सहमति तो पर। देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो फ्रेंड्स, इनके वीडियो से तो पता चला गोवा में लग गया, पर मेरे को तो अभी, मैंने तो रिसेंटली अभी कहीं सुना था, पता नहीं गोवा का ही है क्या कि कोई और जगह पे लगा है। आप ये आप ही बताना, मुझे नहीं पता, या मैं देखूंगी, सर्च करूंगी। पर मेरे हिसाब से तो भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड तो होना ही चाहिए, क्योंकि सारा मतलब कोई ऐसा ना हो कि उसकी वजह से क्या होगा, शांति रहेगी और सबके लिए इक्वल होगा, फेयर होगा। तो मैं तो उसके ऊपर बिलीव करती हूँ, और मैं तो कह रही हूँ पहले से ही लगा देना चाहिए था, बहुत लेट हो रहा है। और कह तो रहे हैं कि मीडिया वाले तो ज्यादा ही उसको बोल उछाल उछाल के करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज, उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि किसी भी रिलीजन को कोई प्रॉब्लम हो, और मुझे भी नहीं दिखता है। अपनी कंट्री की बेहतरी के लिए, और ये रिलीजन की बेसिस पे लड़ाई झगड़े तू मैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने से अच्छा है कि सबके लिए सेम हो, इक्वालिटी हो। नहीं, काफ़ी अच्छी बात थी, और उससे काफ़ी मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म हो जाएगा। उससे आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के लोगों की एक आइडेंटिटी हो जाएगी कि अगर इंडियन है तो इस तरीके से ही हमारे कंट्री में होता है, एंड ऑफ स्टोरी। फ़र्क नहीं पड़ता आपका रिलीजन क्या है, हमारा रिलीजन क्या है, प्रोसेस वही है। उससे बहुत मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ जाएगा, इन द सेंस कि लोगों को लगेगा कि वो यूनाइटेड हैं, उनके सारे रहना वगैरह सब यूनाइटेड है। और उन्होंने ये भी अच्छा कहा कि एक रूल था कि एजुकेशन में रिलीजन नहीं आ सकता, तो वो अच्छी बात थी। सिर्फ ये है कि अभी जो दूसरे स्कूल चल रहे हैं जिनमें ऐसा होता है, उन पे आपको देख के उनको बंद करने पड़ेंगे अगर वो लॉ के अगेंस्ट है। मगर अच्छा उन्होंने बताया, मोस्टली मैरिज की प्रॉब्लम थी, और वो ये कह रहे हैं कि जो लोग एक से ज़्यादा शादियाँ करते हैं उनको सोसाइटी ही डाउन कर देती है, सोसाइटी बोल बोल के कि गलत है। तो मगर ये एक लॉ बनना चाहिए। और ये भी अच्छा एग्जांपल दिया कि जहाँ पे जिसको जो सूट करता है वो ओके कर देता है कि हाथ कटेंगे, नहीं नहीं नहीं, तो हमें वो ये नहीं वाला करना, चाहिए। बस जहाँ शादी सूट होता चाहिए। है वहाँ कर देता है, मगर दूसरी तरफ प्रॉब्लम है। तो बहुत अच्छी बात है। और तलाक का तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया कि वो अलाउड नहीं है, तो सिर्फ मेरे ख्याल से अडॉप्शन रह गया। अडॉप्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल भी कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ जैसे कह रहे हैं कि मैरिज ही सबसे, विवाह जो है वही सबसे बड़े कंटेंशन होगा, वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कर देना चाहिए। उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। स्पेशली मेरे काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इन द सेंस कि आप किसी भी रिलीजन से, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, कंट्री का एक सिस्टम है। जो बंदा उस कंट्री में है वो एक सिस्टम को फॉलो करता है, इररिस्पेक्टिव क्या रिलीजन है नहीं, वो आपका पर्सनल मैटर है, आप रिलीजन क्या करते हैं। मगर कुछ चीज़ों में आपको एज अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री ही काम करना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।